वेलकम बैक एक बार फिर से वीडियो में। चलिए आज हम पढ़ेंगे विलयन को पढ़ेंगे। विलय की मात्रा के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तनु विलयन। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे तनु विलयन, कौन सा डाइल्यूट सोल्यूशन। चलिए पहला पढ़ेंगे तनु विलयन। तनु विलयन जिसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है। तनु विलयन वह विलयन होता है, वह विलयन जो विलय की अपेक्षा कम मात्रा में पाई जाए। विलय की अपेक्षा कम मात्रा में पाई जाए वह क्या कहलाती है, तनु विलयन कहलाती है। वह क्या कहलाती है, तनु विलयन। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, विलयन वह विलयन देखते हैं थोड़ा सा चलिए लिख लेते हैं। वह विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा वह विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा कम हो। विलय की मात्रा कम हो। कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलय का मात्रा कम हो, किसकी अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा अगर जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, तनु विलयन। उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन। चलिए अगला हम देख सकते हैं, सेकंड नंबर है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन सेकंड सांद्र विलयन हम पढ़ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन हम पढ़ सकते हैं सांद्र विलयन, जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो चलिए हम पढ़ सकते हैं, इसको क्या कहें, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये तन विलयन का जस्ट अपोजिट, उल्टा। तो हम इसमें लिख सकते हैं वह विलयन, या तो विलयन का वह भाग हम लिख सकते हैं, विलयन का वह भाग। चलिए हम लिखते हैं विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग जिसमें विलयन का वह भाग जिसमें विलय की अपेक्षा विलायक का आयतन अधिक है। क्या कर रहा है, विलयन का वह भाग जिसमें विलय की अपेक्षा विलायक का आयतन कम क्या हो,
कम हो। अभी हम सबसे पहले तन विलयन समझते हैं। तन विलयन होता क्या? कहा वह विलयन जिसमें विलायक के अपेक्षा विलेय की मात्रा कम हो, विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा लगातार कम हो, उसको क्या कहते हैं? तन विलयन। उसको क्या कहते हैं? तन विलयन। अभी एग्जाम्पल तौर पर समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी कम हो, कोई विलायक विलेय डाल दे, जैसे NaCl, चीनी 1-2 चम्मच डालने पर पानी तो इतना हो सकता है, उसमें थोड़ा से नमक डाल दे, तो हम कहते हैं तनु विलयन। और दूसरा सांद्र विलयन का है। सांद्र विलयन क्या होता है? विलयन का वह भाग जिसमें विलेय की अपेक्षा विलायक का आयतन अधिक हो, मतलब विलेय क्या हो? अधिक हो, और विलायक क्या हो? कम हो। मतलब जैसे चाशनी कही जाती है, हमारे यहाँ गांव में बनती है, वो शादी विवाह में क्या होता है कि जल कम होता है और चीनी अधिक होती है, तो वह क्या हुआ? सांद्र विलयन हुआ, जिसमें जल की मात्रा बहुत कम हो और विलेय की मात्रा बहुत अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। तो चलिए अगला देखते हैं, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन चलिए देख लेते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन इन दोनों से डिफरेंट है। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है, वह विलयन जो पूरी तरह से घुली हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। हम देख सकते हैं विलयन का वह भाग, विलयन का वह आयतन जो एक निश्चित ताप पर निश्चित ताप मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री ग्राम पर पूरी तरह से घुली हो, घुली हो। कह कि विलयन का वह आयतन जो एक निश्चित ताप 100 ग्राम पर पूरी तरह घुली हो, उससे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद उसके आगे हम देखते हैं। अब इसका अगला पार्ट है विलयन का सांद्रता। देखेंगे विलयन का सांद्रता, जल्दी से इसको नोट करें और नेक्स्ट हम देखते हैं। कल का वीडियो थोड़ा साफ नहीं था, तो उसके लिए हमें सर वीडियो देखिए। चलिए आगे हम देखते हैं विलयन की सांद्रता। अगली हेडिंग विलयन की सांद्रता देखते हैं। हो गया? चलिए बच्चों बहुत अच्छे लिखते रहिए। अगला हम देखते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। इसको हम देखते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होता है? विलयन का
सांद्रता, करा विलयन में जो विलय होता है उसकी मात्रा ज्ञात करना विलयन की सांद्रता कहलाता है। विलयन की सांद्रता कहलाता है, मतलब एक विलयन में जो पदार्थ घोली जाती है, जो पदार्थ घोली जाती है उसकी मात्रा ज्ञात करना क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं किसी विलयन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा। तो लिख सकते हैं विलयन के प्रति इकाई विलयन के प्रति इकाई मतलब 100 ग्राम, 100 ml, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रति ग्राम, चलिए ग्राम लिख सकते हैं, में घुले विलय की मात्रा ज्ञात करना, विलयन की सांद्रता कहलाता है। ज्ञात करना विलयन का सांद्रता कहलाता है। ठीक, इस परिभाषा का पहले का मतलब यही है कि विलय के प्रति इकाई मतलब 100 ग्राम में विलय के घुले मात्रा को ज्ञात करना ही विलयन की सांद्रता कहलाता है। विलयन की सांद्रता कहलाता है। तो किसी विलायक में जितनी मात्रा में हम विलय बोलते हैं, अवयव जो बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं। यह कितने प्रकार से मापी जाती है? यह 4 प्रकार से। विलयन की सांद्रता कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। तो इसके प्रकार के बारे में देख सकते हैं। सांद्रता के प्रकार डायरेक्ट डालते हैं, सांद्रता यहां डालते हैं, प्रकार डालते हैं। यह 3-4 प्रकार से मापी जाती है। तो पहला हम लिख सकते हैं, पहला कौन सा लिख सकते हैं? प्रतिशत सांद्रता। दूसरा सूक्ष्म इकाई सांद्रता। पहला प्रतिशत सांद्रता, दूसरा सूक्ष्म इकाई सांद्रता, तीसरा हम डाल सकते हैं, पहला हो गया प्रतिशत सांद्रता, दूसरा सूक्ष्म इकाई सांद्रता, तीसरा भार या आयतन सांद्रता डाल सकते हैं। तीसरा भार या आयतन सांद्रता, और लास्ट में रख सकते हैं भार सांद्रता, भार सांद्रता। ये कितने प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार से। पहला है प्रतिशत सांद्रता, दूसरा है सूक्ष्म सांद्रता, तीसरा भार या आयतन सांद्रता, और लास्ट वाला भार या प्रति किलोग्राम सांद्रता। तो हम पहला पढ़ेंगे प्रतिशत सांद्रता में द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। पहला पढ़ सकते द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, दूसरा आयतन प्रतिशत सांद्रता। पहला पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। इसमें पहला द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, जिसको स्मॉल W और कैपिटल W कर सकते हैं। स्मॉल W और कैपिटल W कर सकते हैं, और परसेंटेज। और दूसरा हो सकता है पहला द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, दूसरा आयतन प्रतिशत सांद्रता, दूसरा आयतन
प्रतिशत सांद्रता। दूसरा आयतन प्रतिशत सांद्रता V/V प्रतिशत। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तीसरा वाला। तीसरा को हम कह सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको स्मॉल m और v प्रतिशत कह सकते हैं। ठीक, ये तीनों अभी हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट है द्रव्यमान आयतन सांद्रता, तो इसमें नहीं दिख रही है, थोड़ा से हम 1 मिनट। ये देखिए, अभी दिख गई। तो सबसे पहले आज हम द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। जल्दी से नोट करें, उसके बाद पढ़ते हैं। चलिए पहला हम पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। इसे मिटा दें। चलिए पहला पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, जिसको हम स्मॉल w और स्मॉल w से निरूपित करते हैं परसेंटेज। तो चलिए हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता होता क्या है? कहने का मतलब है किसी 100 ग्राम घुलित विलेय का मात्रा ज्ञात करना क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। मतलब किसी 100 ग्राम विलेय में, किसी 100 ग्राम विलेय में अगर जो विलेय घुला है, किसी 100 ग्राम विलेय में जो विलेय घुला है, उसे हम क्या करेंगे? उसकी मात्रा ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि 100 ग्राम या किसी 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय की मात्रा ज्ञात करना, की मात्रा ज्ञात करना विलयन का सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? सांद्रता। अभी ध्यान दीजिएगा, यह कह रहा है किसी 100 ग्राम विलेय में घुले विलेय की मात्रा ज्ञात करना क्या कहलाता है? विलयन का सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन का सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता समझ में आ गया कि किसी विलेय में, किसी 100 ग्राम विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा ज्ञात करना ग्राम में क्या कहलाता है? सांद्रता। चलिए हम इसका फार्मूला लिखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, चलिए अभी द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का मात्रा, विलेय की मात्रा
किसमें होगा, ग्राम में, ग्राम बटे विलियन की मात्रा बटे विलियन की मात्रा ये भी किसमें होगा, ग्राम में, मल्टीप्लाई बाई 100। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। 100 क्यों लिखा गया, क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करनी है, प्रतिशत में ज्ञात करनी होगी, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई होगा, जिसको हम स्मॉल m बराबर WS मल्टीप्लाई 100। इसको हम संकेतों में भी लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे, और इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। चलिए, स्मॉल m प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं विलेय की मात्रा, क्या लिख सकते हैं, विलेय की मात्रा, जिसको हम स्मॉल w अपान में कैपिटल WS मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं संकेतों में। तो चलिए अभी इसी हम फार्मूले पे सवाल लगाएंगे। हो गया। चलिए अभी थोड़ा सा इसके आगे हम देख सकते हैं। एक ये फार्मूला, ये स्मॉल m का मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, मतलब किसी विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का मात्रा स्मॉल w से निरूपित किया गया है, विलयन का मात्रा कैपिटल W से, और ये s क्यों लगा है, क्योंकि जब अवयव के रूप में हो तो s मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फार्मूला है। ये क्या है, फार्मूला है। अगर हमें विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, विलयन का अगर द्रव्यमान ज्ञात करना होगा तो यहां से विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय प्लस में विलायक। ये फार्मूला भी याद रहना चाहिए आप लोगों को। ये जल्दी से नोट करें, उसके बाद हम इसी पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हो गया। चलिए अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसका मिटा देते हैं और इसी तरह हम एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। कहा गया कि 10% ग्लूकोज विलयन से 10% ग्लूकोज विलयन से, लिखिए 10%, पहला क्वेश्चन 10% विलयन ग्लूकोज से या 10% ग्लूकोज विलयन से, ग्लूकोज विलयन से 10% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है, इसमें विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान देते हैं, से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, अभिप्राय है इसमें विलेय तथा विलयन, विलेय तथा विलयन का द्रव्यमान क्या है, का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अभी हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि 10%, मतलब क्वांटिटी कितनी है, 10%, ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज विलयन से क्या आता है। अच्छा, विलयन पता है, अभी हमने विलयन का वो फार्मूला लिखा था कि 100 ग्राम विलयन में,
तो ग्लूकोज कितना हुआ 10 और विलेन कितना हुआ 100 ग्राम। ठीक से क्या आता है इसमें विलेन था, विलेन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर विलेय लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान कितना है वर्तमान समय में 10, कितना है 10 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमको ग्रामी में लेना है। और दूसरा विलियन पूछा, विलियन से तो पता है कि प्रति विलियन कितना 100 ग्राम, तो विलियन हम लिख सकते हैं विलियन बराबर कितना लिख सकते हैं 100 ग्राम। तो आप पूछ रहा है विलेय था विलेयन का द्रव्यमान लिखिए। तो हमने अभी कुछ समय पहले लिखा था विलेयन का द्रव्यमान बराबर विलेय प्लस में विलायक। ये फार्मूला हमारे पास था, अब इसी फार्मूले से सॉल्व हो गई है। देखिए कह रहा है कि विलेय हमारा 10 ग्राम है और विलेयन 100 ग्राम है, क्योंकि प्रति विलेयन मतलब 100 ग्राम। ठीक, तो विलेयन का द्रव्यमान बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। तो इसमें पूछा विलेय या विलायक का द्रव्यमान कैसे, विलेय या विलेयन का द्रव्यमान, विलेय या विलायक का द्रव्यमान, विलेय या विलायक, सॉरी यहाँ पर विलायक है, विलेय या विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं, विलायक अगर इस साइड लाएंगे तो विलायक बराबर क्या होगा, विलायक बराबर क्या हो सकता है, ये उधर जाएगा तो विलेयन फिर माइनस, क्योंकि बराबर उस साइड जाने के बाद तो माइनस विलेयन, या तो इसको उस साइड लेके चले जाओ तो विलायक बराबर क्या होगा विलेयन, ये इस साइड आने के बाद माइनस विलेयन। तो अभी हम पुट अप करते हैं, तो विलायक बराबर क्या होगा, विलेयन कितना है 100 माइनस विलेय कितना है 10 बराबर कितना है 90 ग्राम प्रतिशत सांद्रता, या 90 ग्राम, कितना आएगा 90 ग्राम। अभी समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट करिए। आगे देखते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। 10% ग्लूकोज विलेयन से क्या ट्राई है, पूछा 10% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज है, विलेयन पूछा, विलेयन मतलब 100 ग्राम से क्या ट्राई है, इसमें विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान जाती है। तो विलेय हमारा 10 ग्राम, विलेयन आ गया 100 ग्राम, तो विलेयन का द्रव्यमान बराबर विलेय प्लस में विलायक। तो हमें विलायक का निकालना था, तो विलायक इक्वल टू क्या हुआ, ये जब विलेय इस साइड लाएंगे तो विलेयन माइनस में विलेय, तो विलेयन कितना था 100 और विलेय कितना था 10, माइनस करने पर आया 90 ग्राम आंसर आपका। तुरंत नोट कीजिए, आगे हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर 95 ग्राम जल में घोलकर विलेयन बनाया गया। कह रहा है 5 ग्राम यूरिया का सूत्र पता है, NH2CONH2। कह रहा है कि 5 ग्राम यूरिया 95 ग्राम विलायक में घोलकर विलेयन बनाएगा।
बनाया गया। विलयन बनाया गया। तो कह रहा है कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलयन का प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अभी हम ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि 5 ग्राम यूरिया, ये सेकंड क्वेश्चन है। कह रहा है 5 ग्राम यूरिया 95 ग्राम विलायक में घोलकर विलयन बनाया गया। तो इससे हमें सीधा सीधा जाहिर हो रहा है कि विलेय कितना है, 5 ग्राम। जो कम मात्रा में होती है वह क्या होती है, विलेय होती है। और 95 ग्राम विलायक है, तो कह रहा है में घोलकर विलयन बनाया गया। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखें, दिया है, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिया है विलेय बराबर कितना है, विलेय क्या है हमारा, यूरिया है। कितना दिया है, 5 ग्राम। और विलायक कितना दिया गया, विलायक कितना दिया गया है, 95 ग्राम। तो विलयन का क्या पूछा है, द्रव्यमान प्रतिशत। पहले तो हमको निकालना है द्रव्यमान। क्या निकालना है, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय होता है, विलेय प्लस विलायक। अभी इसी फार्मूले को पहले रखेंगे। तो देखिए विलेय कितना अपने पास है, 5 ग्राम, प्लस में विलायक कितना है, 95। कितना है, 95 ग्राम, इक्वल टू कितना आया, 100 ग्राम। यह क्या आ गया, 100 ग्राम क्या आ गया, विलयन आ गया। ठीक, यह द्रव्यमान आ गया। अब हम प्रतिशत सांद्रता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान। तो चलिए करते हैं, प्रतिशत सांद्रता बराबर प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय स्मॉल w अपान में कैपिटल WS मल्टीप्लाई 100 बराबर स्मॉल w का मान कितना दिया है, 5 ग्राम। तो 5 बटे में कैपिटल WS का टोटल कितना आया है, टोटल यहाँ पे आया है 100 ग्राम, गुणे में 100 है, ये है। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितना है 5%। W अपान में W, 5% W अपान में W हम लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको नोट कीजिए। जितने फार्मूले होंगे सबको बॉक्स में करनी है, सबको क्या करनी है, बॉक्स में कर देनी है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा। चलिए इस वीडियो में